तेरे को इख्तियार है पिता, तू मालिक है, रचनहार प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, राजा का राजा, तेरी शरण आए हैं प्रभु, तेरी हजूरी से खड़े हैं पिता। आज की उम्मीद दे नाल प्रभु तो अपने मनन वाले कभी भी लज्जित नहीं होने देता। और तेरे वचन से लिखा गया है, मुबारक है वो जड़ा मेरे धर्म का भुखा ते प्यासा है, वो तृप्त कर दिता जाएगा, उन्हें भर दिता जाएगा, वो इच्छा को पूरा कर दिता जाएगा। प्रभु असी अज तेरे वचन के भुखे के प्यासे इस जगह पे आए हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करदा कि तू अपने प्रभु यीशु मसीह प्रकाश अज अपने बेटियां और बेटियों के खोल प्रभु। मेरे प्रभु असी तेरे जीवन के प्यासे हैं, अपना जीवन दे दे प्रभु। असी तेरे पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, तो अपना पवित्र आत्मा साडे को ले प्रभु। प्रभु तेरा वचन आज तेरी बेटियां बेटे नाल गल करे प्रभु। कोई इंसान इस जगह से ना बोले, मैं ये प्रार्थना करता प्रभु तू खुद आप अपने लोगों के नाल अपनी कलीसिया के नाल गल करे प्रभु। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता इस जगह तेरा मसा तेरा अनॉइंटिंग इस जगह ते मंडलावे जुम्मस करे प्रभु यीशु। और जिन्हें भी तेरे भवन में हैं, जिन्हें भी आवाज में सुन रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा इस वचन को रवे और उनके हृदय में जाके इस वचन को जिंदा करे प्रभु। प्रभु तेरा उद्देश्य आज की मीटिंग में पूरा होगा। साढ़े इस जगह पे इकट्ठा होना, इकट्ठे होकर आराधना करना, भजन गाने गवाहियां देना प्रभु इस सब व्यर्थ हो जाना जे तू अपना वचन साढ़े लिए ना करो। मैं दुआ करता प्रभु तेरे तो बिना कोई भी नहीं है जो तेरे वचन की व्याख्या कर सके। वचन की व्याख्या कर ले पिता तो खुद आप करना है प्रभु यीशु मसीह। आज एक बार फिर तू साडे लिए अपने जीवित वचन खोल हृदय में प्रगट कर प्रभु। और मैं दुआ करता जो तेरा वचन प्रगट होवे, जीवना की तब्दीली होवे, गुमराह हो चुके प्राण वापस तेरे लहू के थले आ जान प्रभु। जो पापी हैं वो पश्चाताप से आ जान, जिनका पूरा जीवन है प्रभु उन्होंने हृदय छिड़ जान कि वो तेरी आवाज को पहचान के तेरे वाल खींचे चले आए। बीमार जो हैं, रोगी जो हैं, परेशान जो हैं प्रभु आज उन्होंने परेशानी का हल कर दे, आज उन्होंने बीमारी का हल कर दे प्रभु। तेरा कृपा वाला हाथ तेरा वचन उन्हें छू जाए, उनके रोग बीमारियां लाचारियां प्रभु यीशु नाम से दूर हो जाए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा जगह पे मंडलाए, तेरा पवित्र आत्मा जगह पे जुम्मस करे प्रभु। मैं निर्बल और कमजोर हाँ, पर मैं तेरे से डिपेंडेंट हूं क्योंकि तू शक्तिशाली है प्रभु। मैं कमजोर हाँ, तू समर्थी है प्रभु। तो अपने सामर्थ्य इस जगह तू करके आ, तो अपने बेटियां बेटे के अपने वचन खोल और बंद कर दुआ दे सुना। आमीन हालेलुया। और सी प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा वचन दे विच बाइबल पढ़ते हैं यूहन्ना दी अंजील और उसका 14वां अध्याय यूहन्ना की अंजील और बाइबल जो पढ़ रहे हैं उसका 14वां अध्याय। कि मिल गया है सारे आमीन है। और फिर उसी बाइबल पढ़ रहे यूहन्ना की अंजील 14वां अध्याय और उसके 15 आयत 14 की 15। और मैं कहते सारे इस माइक के माध्यम नाम पढ़दा प्रभु दे जीवित वचन च लिखिया, जे तुसी मैनू प्यार करते हो
तो मेरे हुक्मां की पालना करो अते मैं अपने पिता तो मंगांगा और वो तुहानू दूजा सहाय बख्शेगा ते वो सदा तुहाडे संग रहे। आमीन। ये याद रखो कितनी देर तक संग रहे? 2 महीने नहीं, सदा 1 साल ही नहीं, 2 साल ही नहीं, पर वचन बयान करता है कदों तक वो रहेगा नाल? सदा। हालेलुया। दूसरा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। इस धरती के जीवन तक सिर्फ वो साडे नाल नहीं है, इस धरती के जीवन तो बाद भी वो साडे नाल है। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अर्थात सच्चाई का आत्मा जिन्हों जगत नहीं पा सकता, क्यों जो वो उसनू वेखदा नहीं ना उसनू जानता है। तुसी उसनू जानते हो क्योंकि वो तुहाडे संग रहंदा है अते तुहाडे विच होवेगा। मैं तुहानू अनाथ ना छड्डांगा, मैं तुहाडे कोल आवांगा। हुण थोड़े चिर पिछों जगत मैनू फिर ना वेखेगा पर तुसी मैनू वेखोगे। इस करके जो मैं जिउंदा हां तुसी भी जीओगे। उस दिन तुसी जानोगे भई मैं अपने पिता विच और तुसी मेरे विच अते मैं तुहाडे विच। हालेलुया। और उस दिन अस बाइबल एक होर स्थान पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 1 वचन तो पहले वचन तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय कि मिल गया है पहला यूहन्ना? कुछ पैन पूरा लग रहे हैं। पहला यूहन्ना की पत्री है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और मैं पढ़ रहा जिन्हें नहीं मिलिया वो नोट कर लें, घर जाके जब बाद घर जाके लभ के दोबारा पढ़ सकते हैं। पर जो हम असं बाइबल पढ़ने वाले हैं सब बड़े ध्यान नाल प्रभु के वचन सुनो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहली आयत। हे प्यारियो, हरेक आत्मा की प्रतीत ना कर लो, सब आत्मा में परखो कि वो परमेश्वर का हन कि नहीं, क्यों जो बाहर झूठे नबी संसार में निकल आए हैं। इस तो तुसी परमेश्वर के आत्मा नू जान लो। हरेक आत्मा जिहड़ा मन लेंदा है कि यीशु मसीह देहधारी होके आया सो परमेश्वर तो है, अते हरेक आत्मा जिहड़ा यीशु नू नहीं मनदा सो परमेश्वर तो नहीं। अते इहो मसीह के विरोधी दा वो आत्मा है जिहड़ा तुसी सुनिया कि आउंदा है अते हुण भी संसार विच है। हे बच्चियों, तुसी तां परमेश्वर तो हो अते उन्हां नूं जित लिया है, क्योंकि जिहड़ा तुहाडे विच है सो उस नालों वड्डा है जिहड़ा संसार विच। वो संसार तो हम इस करके संसार तो बोलते हैं अते संसार उन्हां दी सुनदा है। असी परमेश्वर तो हाँ, जिहड़ा परमेश्वर नूं जानदा है वो साडी सुनदा है। जो कोई परमेश्वर तो नहीं वो साडी नहीं सुनदा। इस तो असी सच्चाई के आत्मा अते बदराही के आत्मा नूं जान लेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बरकत आज तक पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन दे। आमीन। कृपया साहब अपने स्थान पर तुसी बैठ सकते हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। इस आप प्रभु यीशु मसीह के घर में खुश हो। प्रभु यीशु मसीह की घर जाना सदा ही खुशी और आनंद वाला गल है। आमीन। और कितनी ही मुबारक गल है प्रभु के वचन के दिवाली इकट्ठे होना। साढ़े लिए सदा ही भागा वाला समा है कि साढ़े प्रभु ने साढ़े उत्ते अनुग्रह किया, दया की कि असी अपने समय नू और समय के मैसेज नू जान गए। ये साढ़े वालों नहीं बल्कि उस प्रभु यीशु की कृपा है कि उस प्रभु को जानना, समय को जानना, समय की आवाज को जानना। ये तुसी या मैं कोई जान नहीं सी जिहड़ा इस चीज को जान सकता, समझ सकता। ये साडे यीशु की कृपा है कि उन्हें अपने वचन को तुहाडे उत्ते प्रगट होने दिता, अपने वचन को तुहाडे उत्ते खुलण दिता। ये तुहाडी बुद्धि नहीं सी, ये साडे यीशु की कृपा है, दया है। हालेलुया। और मैं समझदा कि सानू सदा ही अपने प्रभु यीशु मसीह का लिए धन्यवाद करना चाहिए। आज कितने ही लोग हैं चर्च में जा रहे हैं पर उन्होंने अपने समय का, समय की आवाज का पता नहीं। और वो इंसान सदा ही भुलेखे च रहेगा जिहड़ा अपने समय को नहीं जानता, कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। क्योंकि जिहड़ा अपने समय को नहीं पहचानता की होवे जे तुहानू इहदी खबर ना होवे अज केड़ा दिन है, की होवे जे तुहानू इन्ना भी ना पता होवे कि तरीक कितनी है, केड़ा महीना चल रहा, केड़े सन में जी रहे हैं, वो इंसान कुछ भी कर नहीं सकेगा क्योंकि उस समय की जानकारी नहीं है, उन समय बारे पता नहीं है, अज के दिन बारे पता नहीं है और केड़े दिना च जी रहे का पता नहीं है। वो इंसान सदा भुलेखे च है, दुविधा च है, परेशानी च है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं। तुसी किस तरह अपना डेली रूटीन का काम करोगे जेकर तुहानू दिना की जानकारी नहीं, समय की जानकारी नहीं। तुसी हर अपना निजी काम जो करते हो एक टाइम निर्धारित करते हो कि मैं 9 बजे काम से आवांगा। तुसी किस पर काम कराना है, तुसी टाइम निर्धारित करते हो कि 9 बजे तक इत्थे पहुंच जानी। तो जेकर तुहानू समय की जानकारी ना होवे, दिना की जानकारी ना होवे, तुसी अपना काम ही नहीं कर सकोगे। वो मन दा भागा आ, उहदे भाग मंदे आ कि उन्होंने जानकारी नहीं। इस तरह ही आत्मिक रूप के अंदर है अज कई हैं जिन्होंने अपने समय की जानकारी नहीं है, जिन्होंने अपने टाइम की जानकारी नहीं है, जिन्होंने बाइबल के प्रकाश की जानकारी नहीं है कि असी केड़े दिनां दे विच जी रहे हैं। उन्होंने यदि जानकारी नहीं असी केड़े युग दे विच जी रहे हैं। उन्होंने जानकारी नहीं। बहुत बार विश्वासियों के मुंह तो तुसी ये गल सुनते होवोगे, सुनी होवेगी, तो कहते प्रभु के वचन च लिखा है जो कुछ तेरे कोल है तेनू फड़ के रख। ये कहते सुनिया है ते इस चीज नू की करनगे भी वचन च लिखा है जो भी तेरे कोल है बस इन्हें मजबूती ना फड़ के रख। वो ये भी देखते कि साडे कोल है की ते की नहीं है जो होना चाहिए सी। क्योंकि इसका मतलब है समय नहीं जानते। ये पिछले युगों का प्रचार सी पर साडे युग का जो प्रचार है ये संपूर्णता ही का प्रचार है, ये अधूरे रहने का प्रचार नहीं है। ये जो कुछ मसीह का है और कुछ मसीह की दुल्हन का है। ये स्वर्गीय पिता संपूर्ण है कि युग संपूर्णता ही का है। हालेलुया। ये अधूरे रहने का युग नहीं है, ये संपूर्ण प्रचार का युग है, ये संपूर्णता ही का युग है, ये बहाली का युग है। जो गया है वो सब
कुछ इस युग दे विच बहाल किया गया है। विश्वास बहाल किया गया है। वो विश्वास जिहड़ा गवाच चुका सी, वो विश्वास जिहड़ा गवाच चुका सी, वो प्रेम जिहड़ा गुम हो चुका सी, वो समर्पण जिहड़ा जा चुका सी, सब कुछ बहाल किया गया है। वो सामर्थ जिहड़ी जा चुकी सी बहाल की गई है। वो प्रकाशन इस युग विच बहाल किया गया है। जो कुछ भी गया है उसनू इस युग दे विच बहाल किया गया है। जो कुछ बहाल किया गया है कि आज जो तुहाडे कोल है, कि विश्वास तुहाडे कोल है, कि भाईचारा तुहाडे कोल है, कि समर्पण है, कि यीशु तुहाडे अंदर है। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा और वडियाई हो। इहदे लई साडे प्रभु यीशु दा धन्यवाद है। ओदी कृपा और अनुग्रह ओदी दया है कि जो कुछ गया है प्रभु ने सारा कुछ इस युग दे विच वापस ले आया। आमीन। ਅਸੀਂ बड़े सुनहरी समय दे विच जी रहे हैं। मसीह दी दुल्हन दे लई इह सुनहरी युग है। गोल्डन एज है। सुनहरी समय दे विच तुसी जी रहे हो। संसार दे लई बहुत ही भयानक बुरा समा है। उन्होंने लिए जिन्हों को प्रकाश नहीं है, मैसेज नहीं है, वचन नहीं है, प्रभु दे दूर हैं, उन्होंने इहदे तो बुरा समा नहीं है। कभी भी संसार च इतना बुरा समा नहीं होया जिहड़े बुरे समय विच असीं जी रहे हैं। पर तुसीं जो मसीह दी दुल्हन हो, तुहाडे लिए इह गोल्डन एज है, सुनहरी युग है। वो समा है जिथे प्रभु यीशु मसीह ने बहुतायत विच दिता है, चौखा दिता है कि मसीह दे बेटे बेटे लेके खाणगे। ये प्रभु ने साडे लिए कलाम को खोलिया है, वचन दे भंडार को खोलिया है, जीवन की रोटी को बाहर किया है कि आज एक बार फिर धरती ते जीवन वंडिया जा रहा है, जिहदे विच शुद्धता ही है, जिहदे विच पवित्रता ही है। हालेलुया। पर अज भी इस युग दे अंदर ब्रदर राम के तो पहला कि एक युग होवे और प्रभु संजोग दे संदेश वाहक को भेजे मैसेज दे के पहला तो पहला प्रभु संजोग विच लोग खड़े करता है। लोग पहला खड़े करता है कि जो संदेश वाहक आएगा, प्रचार सुनाएगा, तो लोग होंगे जो अपने जोग दे मैसेज नु वचन नु पहचानणगे। हालेलुया। ये तो पहला कि ब्रदर डाउन दा मैसेज जो पवित्र आत्मा दी प्रेरणा नाल वो बोलदा प्रचार करदा, प्रभु तुहानू भी पहला तो जानता सी। इसलिए प्रभु ने तुहानू ठहराया कि आमीन बोल सकते हो कि प्रभु ने तुहानू इस युग में ठहराया। कितने दिन ने इतनी खुश है कि सलाम बोल रहे कि खुश है ने हां साडी बहुत ही खुशी वाला समा है कि असी इस सतवें युग के अंदर प्रभु ने सानू खड़ा किया। ਅਸੀਂ खुश है नहीं कि प्रभु ने साडी बुद्धि समझ ਨੂੰ खोलिया कि ਅਸੀਂ ਇਹ युग ਦੇ मैसेज ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏ। इस तो पहला कि मैसेज आता है ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, साडे लिए। कि तुसी व्यक्तिगत विश्वास करोगे कि एलिया दा मासा मेरे लिए आया है? वो कदे भी पूरे झुंड दी नहीं आता, नहीं जी नहीं, पराइयां जातियां नहीं, ये व्यक्तिगत हुंदा है। असि जो पराइयां जातियां ने ये व्यक्तिगत मामला हुंदा, कल्ले कल्ले दा मसला है। पर जो असि इजराइल दे गल देखदे आ, इजराइल दे नाल प्रभु राष्ट्र के रूप में काम करता है, पूरे देश नाल काम करता है। पर पराइयां जातियां दे नाल किद्दां करता है कि बोल के दसोगे किद्दां? कल्ले। हो सकदा तुहाडे घर दे विचों 6 मैंबर होण, कोई ना प्रभु नूं जानदा होए, कदी उन्होंने प्रभु बारे यीशु बारे सुनिया ते सदा विरोध किया होए, पर तुहाडे उत्ते प्रभु दी दया होई, तुहाडे उत्ते मैसेज खुल गया,
ये कल्ले कल्ले का मसला है। हालेलुया। मुबारक है वो घराना परिवार जेड़ा पूरा परिवार ही अंत समय के संदेश को जानता है। हालेलुया। मुबारक है फैमिली जेड़े अपने जीवित प्रभु के वचन को जानते हैं। वो मैं समझदा धरती उत्ते वो घराना मुबारक है। नहीं तो इस मैसेज कभी भी पूरे पूरे परिवार बहुत मुश्किल लगते हैं कि पूरा परिवार ही मैसेज हो गए। पर तुसी मुबारक हो, तुसी मुबारक घराना हो जो तुसी पूरा परिवार प्रभु के वचन के विच समय के मैसेज जानते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा ते बढ़ाई मिले। हे प्यारो असी जिस समय के विच जी रहे हां नरक धरती के उत्ते है। ये तुसी और मैं सब अच्छी तरह जानते हैं कि असी ये मीटिंग कर रहे हैं। हो सकता आने वाले समय के अंदर ये मीटिंग सानू ना मिलन क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे कि जितना फिर महामारी जो कोरोना है वो फिर कह रहे कि बंद कर देना, लॉकडाउन लगा देना, तो रात लग चुका है। तो हो सकता सानू ये फिर इदा इकट्ठे होने का इदा आनंद लैके और आजादी नाल प्रभु के वचन प्रचार करने का समा फिर खो लिया जाए। पर मुझे लगता है इसलिए बाइबल लिखा कि अपने समय को लाभदायक करो। इसलिए लिखा गया है कि अपने समय को लाभदायक कर लो। साढ़े लिए समा आओ असी लाभदायक करिए वचन सुन के वचन कबूल करके। हालेलुया। हमने अपने मैसेज किया अपना हर दिन इस तरह गुजारो कि मेरे को कल वाला दिन नहीं है, मेरे को आज वाला दिन नहीं है कि आज प्रभु आ जाए तो मैं वो दिन उठाए जाने लिए तैयार रहना है। हर दिन इस तरह गुजारो। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। उन प्रभु का वचन जो असी बाइबल च पढ़िया बयान कर रहा है प्रभु यीशु मसीह ने क्या सहायक अर्थात सच्चाई का आत्मा। केड़ा आत्मा? झूठ का आत्मा नहीं जी, सच्चाई का, सच का। पवित्र आत्मा है कि वो सच्चाई का आत्मा है कि साडे प्रभु जी झूठ हो सकता है, वो सच्चाई है। और क्या सच्चाई का आत्मा तुहानू दिता जाएगा सदा दे लिए। प्रभु सी जिन्हें क्या कभी तन अनाथ नहीं छड्डा, कभी कदे नहीं छड्डा कि ਉਹਦੇ ਚ झूठ हो सकता है। जो ने क्या है मैं कभी भी नहीं छड्डांगा तो गल पूरी तरह अटल है, सच्ची है, काम ही नहीं आएगा। वो कभी भी नहीं छड्डदा नहीं, जो कभी त्याग किएगा नहीं, वो करना प्रेम करता है, ਉਹਦਾ अनुग्रह है ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या एक दिन आ रहा है, मैं पिता के विच, पिता मेरे विच, तुसी मेरे विच ते मैं तुहाडे विच। ਇਹਦਾ मतलब समझते हो? तुसी ते यीशु दो नहीं एक ही हो। पौलुस ने इस भेद को खोलिया और क्या जिस तरह पति और पत्नी दो नहीं एक ही हैं, तुसी और यीशु दो नहीं एक ही हो। हालेलुया। जरा सोच के देखो किहदी गल कर रहे हैं असी? वो यीशु दी जिहदे दे स्वर्गदूत अपनी अखां नहीं चुकदे। असी किहदे गल कर रहे हैं? वो जिहड़ा राजों का राजा है। असी किहदे बारे गल कर रहे हो? जिहदी अखां अग्नि दी लाट हन। असी किहदी गल कर रहे हो? जिहदे के सराफीम सदा पवित्र 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 पुकारते रहते हैं। वो वादा कर रहे हैं तुहाडे नाल। वो कह रहे हैं तुसी मेरे विच होवोगे ते मैं तुहाडे विच होवांगा। तुसी ते मैं वो कह रहे दो नहीं एक ही होवोगे। हालेलुया। ये कदों होवेगा? किहड़े युग च होवेगा? किहड़े युग च होने वाला है? इधर ध्यान रखो सारे। ये कोई आने वाले कल की गल नहीं, आने वाले युग की गल नहीं, ये साडा ही समा है, ये अज दा ही समा है, अज दा ही दिन है।
प्रभु रचनहारा हृदय के अंदर। एक क्या ही प्यारी तस्वीर है। प्रभु का वचन असी पहला यूहन्ना च पढ़िया और पहला यूहन्ना बयान कर रहा है, क्योंकि जेड़ा तुहाडे विच है सो उस नालों वड्डा है जेड़ा संसार विच है। कौन? जेड़ा तुहाडे विच है। मैं चाहता कि सारे समझ लेना कि बाइबल किहदी गल कर रही है। वो जेड़ा तुहाडे क्यों तुहाडे विच है, क्यों यीशु तुहाडे विच है। बाइबल बयान कर रही वो जो वो कह रहा है किसी खास की गल कर रहा हो। वो जेड़ा तुहाडे विच है उहदे नाल वड्डा है। इधर दो व्यक्तियों की गल हो रही है, एक वो जेड़ा तुहाडे विच है, एक वो जेड़ा संसार च है। तो बाइबल बयान कर रही है जेड़ा तुहाडे विच है उहदे नाल वड्डा है जेड़ा संसार च है। मैं लगता जेड़ा असल च विश्वासी है, असल च जुड़िया होया है, ये गल ओदे हृदय च बेदारी लेके और वो आमीन बोलो तो रोक नहीं सकता, क्योंकि ये इस युग का प्रकाश है। सतवीं मोहर की है, कोई कहते खुलती खुली नहीं है, कोई कहते खुलनी है, कोई कहते पता नहीं लग रहा ये की है। सतवीं मोहर है की है, सतवीं मोहर है ओ यीशु दा तुहाडे अंदर आ जाना, तुहाडे अंदर आके चलना, अंदर आके काम करना। सतवीं मोहर है ओ जेड़ा तुहाडे अंदर है। ओ कौन है? राजाओं का राजा, रचनहारा प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उन्हें तीसरे खिंचाव की सेवकाई है। तीसरा खिंचाव की है यीशु तुहाडे अंदर, यीशु तुहाडे नाल नाल नहीं, यीशु तुहाडे अंदर होवेगा, यीशु तुहाडे विच रह के काम करेगा। तुसी वचन बोलोगे, हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। पर मेरे प्यारे समझ लो, मेरे जानो कि वो यीशु का स्थान किथे है। तुहाडा हृदय वो तुहाडे अंदर, वो तुहाडे अंदर है। यूहन्ना जो कि मसीह की दुल्हन का टाइप है, वो बयान कर रहा है और कह रहा है यीशु मसीह ने क्या, यीशु ने और की क्या, तुसी मेरे विच होवोगे, मैं तुहाडे च होवांगा। ये दो नहीं इक्को बन जाएंगे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने किया, मैं और मेरा पिता दो नहीं इक्को ही हाँ। और उसका पिता कौन है? पवित्र आत्मा। कि पवित्र आत्मा यीशु के अंदर सी। हालेलुया। इसलिए यीशु कह रहा है जिन्हें मैनू देखा है उन्हें मेरे पिता नू भी देखा है। आओ हम असी गल करिए कि तुहाडे अंदर है कौन? तुहाडे अंदर है कौन? जो तुहाडे अंदर है उसका प्रगटावा बाहर होता है। आओ हम गल करिए कि जिहड़ी प्यास चीज है, प्यास ब्रदर ब्राह्मण, क्या प्यास जो है स्वाभाविक गल है। हर किसी को प्यास लगती है। तन पानी की प्यास लगती है, भुख भी लगती है, और ये प्यास एक इच्छा होती है कि इच्छा है। ये प्यास है जो इच्छा का प्रगटावा है। बड़े ध्यान से सारे समझना
कि इन अंदर की है एक इच्छा है, और इच्छा की है कि मैं पानी पी लवा, प्यास भी है, इच्छा है। पर जो वो चीज तुहानू नहीं प्राप्त होंगी, समझो मैं पानी की प्यास है, पानी का मिल नहीं रहा, वो इच्छा दर्द बन जाता है, एक दर्दनाक इच्छा बन जाती है। फिर तुम किसी भी हद तक चले जाओगे, किसी भी उस चीज को प्राप्त करने लिए कुछ भी करना चाहोगे। पानी की 20 रुपए की बोतल है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर पीने की इच्छा होती है, फिल्टर पानी की गल कर रहे बाजारों से मिलने वाले, तुम नहीं मिल रहा, तुम कोई 200 रुपए की मिल रही है, इच्छा है अंदर, प्यास उठ चुकी है, वो इच्छा दर्द बन चुकी है कि तुम किसी भी हालात में पानी चाहिए है, तुम 200 रुपया भी खर्चोगे, क्योंकि अंदर इच्छा है, चाहिए हम लोग खर्च दोगे कि कोई प्यास है बुझ जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अज बहुत ज्यादा ही इच्छावां हैं, कुछ इच्छावां शरीरक होंगी, कुछ आत्मिक है, कुछ प्यास शरीरक होंगी है, कुछ प्यास आत्मिक होंगी है। इसी बॉडी के अंदर लड़ाई चल रही है, इसी शरीर में लड़ाई चल रही है। शरीर ये सारी बॉडी है, इनू खाना चाहिए है, इनू पानी चाहिए है, इनू विटामिन पदार्थ चाहिए हैं, मिनरल चाहिए हैं, विटामिन चाहिए हैं, ताकि ये तंदुरुस्त रहे। प्यास है कोई, इस तरह कुछ आत्मिक प्यास भी है। जरा सोच के देखो, जिहड़े नशा करते हैं, चाहे वो सिगरेट का है, चाहे वो शराब का है, चाहे तंबाकू का है, चाहे मामूली बीड़ी का है, तो चाहे बहुत बड़े बड़े भी है, तो मैंने बहुत का नाम ही नहीं पता कि किस तरह के है। पर एक बीड़ी पीने वाले वो अंदर प्यास उठती है, वो मंगण वाला बना देंगी ना, मेरे किसी को मंग लेता कि मैं दे, उदा चाहे वो कभी मंगया ना हो, पर वो अंदर प्यास उठती है। क्यों ऐसा उठता है? क्योंकि वो चीज की को प्राप्ति करना चाहता है। शराब पीने वाला एवं कहते नाल तुलिया रहेगा, उन्हें पता जिसको मैंने मिल सकती है, एवं उसकी हाँ जहाँ मिलाता रहेगा, एवं नाल जाता रहेगा, क्योंकि पता मेरी प्यास बुझ जानी है। रात को मैं खम क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरी प्यास जो है बुझ जानी है। प्यास है उसके अंदर, हमें इच्छा है उसके अंदर, और जिन्हों ये चीज प्राप्त नहीं होती, मान लो कैप्सूल खाता नशे की चीज उन्होंने ये प्राप्त नहीं हो रही, वो की करेगा? फिर वो की करता है, वो इच्छा वो दर्द बन गया, वो दर्द बन चुका है। जो दर्द बन चुका है, घर दे बर्तन बेचता है, घर का समान चोरी कर लेंदा, परेशान कर देंदा, घर का समान चोरी करेगा, कभी मोबाइल गहने पा देगा, कभी कुछ करेगा, क्योंकि दर्द दिया उन्हें, और ये चीज प्यास बन चुकी है, और उन्हें ये चीज चाहिए है, किसी तरह भी कर ले लुट खोमा दिया जाता, हो सकता खून करन तक चला जाए, क्योंकि वो प्यास दर्द बन गया। दर्द को कंट्रोल करता है, किस तरह करना। ये शरीरक प्यास है, ये शैतान की प्यास है, ये इच्छा प्रभु की नहीं शैतान ने दी है। ये शैतान इतना की प्यास जिंदगी के पैदा कर रहा है। और इसे हृदय के इसे बॉडी के सन बाइबल चो मिलता है। कभी जबूरा में किताब पढ़ना, 42 नंबर जबूर पहली और दूसरी आयत पढ़ोगे, प्रभु का दास गाँव को पुकारता है, वो कह रहा प्रभु
जंगल दे विच पानी नहीं प्यासी है प्रभु, इसे तरह मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। कौन कह रहा है प्रभु मेरे अंदर प्यास शरीर की इच्छा दी नहीं है, मेरे अंदर प्यास धरती दी बरकतां दी नहीं है, मेरे अंदर प्यास उच्चा उठण दी नहीं है, मेरे अंदर प्यास उच्चा बन जाती नहीं है, शान शौकत दी नहीं है, मेरे अंदर प्यास है कि मैं तेनू मिला, मेरे अंदर प्यास है कि मैं तेरे घर विच वसा। वो जब अपनी चकूरा चकाता है और कहता प्रभु 1000 दिनां नालों एक दिन चंगा है जो तेरे घर विच गुजार दे, 1000 दिनों कहता बेकार है पर एक दिन मेरे लिए मुबारक है क्योंकि वो दिन मैं तेरे च गुजारिया। हालेलुया। ये विश्वासियों ताड़ी की प्यास है, ये प्रगट करता ਤੁਹਾਡੇ अंदर की है। ਤੁਸੀਂ किस तरह के विश्वासी हो, ये कौन प्रगट करता है ਤੁਹਾਡੇ अंदर की है, किन्ने प्रगट करना ਤੁਹਾਡੀਆਂ इच्छावां की है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ हो। दाऊद एक नबी है और कह रहा है प्रभु मेरे अंदर इच्छा है। इस तरह जंगल में हिरनी, ब्रदर अब्राहम ने क्या हिरनी दी प्यास की है पानी, हर एक जानवर दी हुंदी है पर जो हिरनी की स्पेशल गल कर रहा ब्रदर अब्राहम ने भेत खोलिया और उन्हें कहा जो हिरनी का या हिरन का कोई शिकार करता है जानवर, जो कोई जानवर हिरन के उत्ते अटैक करता है और जे हिरन शक्तिशाली है, अपनी ताकत अपनी बुद्धिमानी अपनी समझ का इस्तेमाल करता है, जे उसके कोल बच जाता है उस शिकारी के कोल, मान लो शेर को बच गया हो, जो ब्रदर राम ने क्या जे शेर ओदे इथों हर एक जानवर नूं करे तो फड़दा है, इथों खून कट दिंदा है, और उन्हें क्या जे हिरन बच जावे पर ओदे की है खून निकलदा है, जख्म बन चुका है, हुण जो खून निकलता गया उन्हें मर जाना है। पर हिरन की इच्छा की है कि जो हिरन पानी पी लेता है उसका ऑटोमैटिकली खून का बहाव रुक जाता है, बंद हो जाता खून का लगना, वो बच जाता है। इसलिए उसकी इच्छा की होती है और कितनी ज्यादा तीव्र इच्छा होती है कि मैं पानी पीवा, नदी को जावा। हुण सवाल है जिंदगी का, सवाल है मौत का। वो इच्छा की है कि मैंने कित्थों जीवन मिलना है, उन्हें पता है मैंने जीवन मिलना है कि वो है नदी पानी, मैं पानी पी लगा तो मेरा बहाव लहू का रुक जाएगा, मैं वापस तंदुरुस्त हो जाऊंगा। वो कितनी तेज रफ्तार ना दौड़ेगा तो आलस करेगा, इमरजेंसी है नहीं, जो इमरजेंसी बनती है सारे की रफ्तार बढ़ जाती है। हालेलुया। इमरजेंसी है और जिन्हें अपनी ताकत अपने बल अपनी शक्ति नाल करो और पानी वाल दौड़ता है। मेरे प्यार में जान लवो तो हटे भी कोई पीछे बहता है, विश्वासियों में भी कोई पीछे दौड़ता है, विश्वासियों में भी कोई जख्मी करता है, पर साडी जित साडा जीवन प्रभु यीशु मसीह है। असि जाके असि यीशु को चले गए, ओदी शरण चाहे साडे कोल जीवन है। हालेलुया। तो कितनी तेज रफ्तार नाल यीशु वाल दौड़ना चाहिए, कितनी तेजी नाल सानू शक्तियां विच पहुंचना चाहिए। साडी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं शक्ति ते जावां, मैं प्रभु का काम करा। एक ही होनी चाहिए इच्छा, इच्छा होवे कि मैं शक्ति ते जावांगा, मैं वचन सुनागा, जब मैं वचन सुनागा प्रभु मेरी परेशानी दूर कर देगा, प्रभु मेरी बीमारी दूर कर देगा, प्रभु मेरी बेचैनी दूर कर देगा, मैं तारा बन जाऊंगा। मुझे नवा छोड़ देना है, मुझे ताकत मिलनी है, मुझे सामर्थ मिलनी है। हालेलुया। ये शक्तियां सानू नवा जोर दिया कि ना सानू नवी ताकत मिलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम महिमा और बढ़ाई मिले। हालेलुया। शारीरिक इच्छा जो है
और ब्रदर अब्राहम ने कहा कि इस तरह गलातिया की किताब प्रकट करती है शरीर आत्मा के विरोधी है और आत्मा शरीर के विरोधी। ਤੁਹਾਡੀ बॉडी के अंदर दो प्रकार की इच्छावां सदा उठणगियां, शरीर की और प्राण की इच्छा। प्राण के अंदर कौन है ये प्रकट करता है ਤੁਹਾਡੀ इच्छा की, तुसी की प्राप्त अचीव की करना चाहते हो जिंदगी च, किस चीज को प्राप्त करने लिए दौड़ ला रहे हो, ये प्रकट करेगा ਤੁਹਾਡੇ अंदर कौन है। मैं चाहता सारे गंभीर हो और इस चीज को कर जाके भी सोचो कि मेरे अंदर कौन है। जो ਤੁਹਾਡੇ अंदर है ਤੁਹਾਡੀ इच्छा उसी तरह की। जो शरीरक इच्छावां हैं तो बाइबल बयान करती है ना तो प्रभु को जानता है तो ना प्रभु के प्रेम नूं। जिहड़ा संसार नाल और संसार दे वस्तुआं नूं प्रेम कर रहा है ਉਹਦੇ अंदर प्रभु यीशु का प्यार है ही नहीं। ਉਹਦੇ अंदर नहीं है कि तेरे प्रेम चाहे कहे मैं यीशु को प्रेम करता हाँ, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह कला कला इको खुदा आया इको प्रभु आ, उन्हें कले ने जान दी ਉਹਦੇ जिहा कोई नहीं। पर इच्छावां संसारी होण ये प्रकट करेगा तुसी दिमागी तौर पर जानते हो यीशु कौन है पर तेरे अंदर नहीं है। यीशु दिमाग से नहीं आता, दिमाग का स्थान नहीं है, हृदय का स्थान है। वो हृदय से रहता है, शैतान दिमाग से रहता है, शैतान दिमाग में फड़ता है, प्रभु तुम्हारे हृदय में रहता है। हालेलुया। जेकर तुसी मैसेज पढ़िया है क्षति चेतना, उस मैसेज को दोबारा पढ़ना जो है तो पढ़ो। ब्रदर अब्राहम क्या 5 चेतनावां संसार के हर इंसान को हैं पर विश्वासी को 6 है। संसार को हर एक दुनिया के रहने वाले इंसान के को चर्चा में जाने वाले को 5 चेतनावां हैं पर हे प्यारे विश्वासियों तुहाडे कोल 6वीं चेतना भी है। और ब्रदर अब्राहम ने कहा 6वीं चेतना पवित्र आत्मा है, 6वीं चेतना विश्वास है। जदों तुहाडे अंदर विश्वास आता है, जदों पवित्र आत्मा आ गया विश्वास आता है और विश्वास ने 5 चेतनावां की करना है कंट्रोल। बड़े ध्यान नाल सुनो, उन्हें तुहाडियां अखां चेतनावां है, उन्हें तुहाडी अखां नूं कंट्रोल कर लेना। तुसीं गलत तस्वीरां नहीं देखणियां क्योंकि उन्हें की कर लिया, तुसीं गलत इरादे नाल गलत सोच नाल गंदी इच्छा नाल किसी नूं नहीं देखण वाले क्योंकि की कीता उन्हें कंट्रोल कर लिया। अखां ये ज्ञान इंद्री नूं ये चेतना नूं ने कंट्रोल कर लिया। तुहाडा सुनना, तुहाडा चखना, स्पर्श करना उन्हें कंट्रोल कर लेना। समझो वो की करता है पवित्र आत्मा पूरी बॉडी नूं कंट्रोल कर लेना। जेकर तुसीं बाइबल पढ़ते हो संत पौलुस ने गवाही दी, उन्होंने कहा मैं अपने शरीर नूं मारदा कुटदा ते अपने वश च करदा। याकूब की किताब कहती है प्रकट करती है जीव एक चंचल बला कहता नहीं किसी के कंट्रोल। जो ये गल कह रहा है इनू कोई नहीं, वो कहता कोई नहीं वस करता, हाँ इनू कोई नहीं कर सकता पर पवित्र आत्मा करता है। वो जो पवित्र आत्मा आता है किनू कंट्रोल करता, जीव नू। इसलिए वचन बयान करता है जे तू भले दिन देखना चाहता अपने जीव के बुल्लां दी राखी करे तो नहीं नहीं तुसीं नहीं कर सकते। हाँ तुसीं नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं है पर एक का काम है शिवी चेतना का, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये नाम की महिमा के बजाय हो
विचार दुनिया के लोग मिलणगे, दुनिया वाल खिंचणगे और तेन मोबाइल में देखा गया आवेगा, वो कहेगा शैतान मोबाइल ही देखी जा, तू देखी जा बस चलाई जा। तेरे कोल जो तेरे अंदर है वो तेन रोकदा है, वो तेन हिदायत दिंदा है, वो तेन रोक देगा, क्योंकि जो तेरे अंदर है पहला जोड़ना 4 अध्याय च पढ़िया, तुसी ओनू जित लिया। किन्नू जितिया? जेड़ा संसार चो, कि तुसी ओनू जितिया है? जे नहीं तो फिर जितना है, तुसी जरूर जितोगे जदों वो तुहाडे अंदर आ जाता है। हालेलुया। ये शरीरक प्यास क्यों है? क्योंकि अंदर जो है वो कुछ और बैठा है। अंदर कौन बैठा है? प्रभु नहीं, पर कुछ और ही बैठा। अविश्वास है, बेप्रतीति है अंदर, जो सब तो बड़ा पाप है। इसलिए वो गलत की छावा दिंदा है, गलत सोच दिंदा है, गलत विचार दिंदा है, गलत भावनावां दिंदा है, और तुहानूं ठगी मारन वाले बनाता है, झूठ बोलने वाले बनाता है। इच्छा की है? कई ये सोच है मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है, जिदा मर्जी करा पर कुछ ना कुछ करना है, झूठ बोलना, ठगियां मारा, मैं सफल होना किसी भी तरह होना। ये विश्वासियों की सोच नहीं होंगी। विश्वासी नहीं एदा ऊपर उठते किसी को खिंच के, किसी को गिरा के, किसी को धोखा दे के, नहीं जी नहीं, ये विश्वासियों का काम नहीं होता। विश्वासी नहीं चाहे ऊंचा उठते कि नहीं मेरी कलीसिया से पहचान बन जाए, सारे मैनू जानन और मेरा कुछ रुतबा बन जाए, और मैं किसी को गिरा के, किसी को पीछे गिरा के और किसी के नाल नफरत करके अगे बढ़ा। ये विश्वासियों के अंदर असल विश्वासी है, उन्होंने ये इच्छा नहीं है। ब्रदर ब्राह्मण क्या सच्चा विश्वासी अगे बढ़ेगा, जेड़ा गिरिया है उन्होंने भी चुकेगा, उन्होंने भी अपने नाल लेके अगे बढ़ेगा। विश्वासी केवल जिदा जो होकर ठिब्बी देना, विश्वासी नहीं ऐसा करता। ये संसारी गल है, क्योंकि उनके अंदर प्रभु नहीं, अंदर नहीं है प्रभु। गांधी की जो तेरे अंदर है, जो अंदर है वही उसी तरह की इच्छावां बाहर निकलना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा तो बजाई मिले। और सी गलातियां 4 अध्याय पढ़ दे और उस आयत में प्रभु के जिंदा वचन जो से पढ़ देगा। गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय। गलातियों की किताब 4 अध्याय और बाइबल जो पढ़ रहे हैं 6 आयत 4-6। गलातियां 4-6 बाइबल में लिखा, अते तुसी जो पुत्र हो, इसे कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा साडे दिलों में घाल दिता, जड़ा अब्बा अर्थात हे पिता पुकारदा है। हालेलुया। किन्नू कलिया? किन्नू भेजा गया? कि सौदे नहीं गए सारे? कि पता लग रहा है किन्नू भेजा? बाइबल बयान कर रहा है कि उस पुत्र दे आत्मा और किथे भेजा? दिलां, साडे दिलां, हृदय, साडे हृदय च भेजा गया, दिमाग च नहीं, हृदय च भेजा गया। और कौन है हृदय च आंदा? वचन। ब्रदर नाम का वचन ते पवित्र आत्मा दो नहीं, वो एक है। कौन है हृदय चाहेगा? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप।
अज कोई कहे मेरे को पवित्र आत्मा है, जिदा अजकल सारे पासे चलता ही है, वो कहेंगे मेरे को पराई भाषा है तो मैनू प्रभु ने छू लिया, मैनू दर्शन बहुत आते हैं, इसलिए मेरे को पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है कि पवित्र आत्मा जिथे है उथे तब्दीली है, वो इंसान चेंज हो जाता है, बदलाव कर देता प्रभु। जो पहले सी वो नहीं रहते। प्रभु यीशु मसीह तानू जीरो बनाना चाहता है कि दुनिया लिए असी की बन जाइए जीरो। सालूस ने जीरो ही पहले किया, मूसा ने पहले जीरो ही किया। हाँ प्रभु सानू पहले जीरो ही बनाता है। जीरो का मतलब कोई कुछ नहीं, पर जो कितने जीरो ना कहते एक भी लग जाए तो वैल्यू बड़ी बात है। पहला प्रभु तुहानू जीरो ही बनाना चाहता है। हर एक बुराई हर एक गुनाह नू जो कुछ भी तुहाडा है प्रभु ने खत्म करता है और तुहाडे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने चुनिया होया दे अंदर जगत दी संसार की नींव रखन तो भी पहला अपना वचन का बीज तुहाडे ना मैं दे बारे जानता सी ना तुसी जानते सी ना कोई होर। असी जो शरीरक माता पिता द्वारा जन्म लेंदे हैं धरती उत्ते, माता पिता द्वारा स्वभाव सानू मिलता है हर किसी। वो स्वभाव संसारिक स्वभाव होता है, शरीरक इच्छावां वाला, गलतियां करने वाला, झूठ बोलने वाला। हर किसी के जीवन के अंदर ये हर किसी की गल है, हर किसी के जीवन के अंदर पाप होता है क्योंकि जन्म ही पाप वाला होता है। झूठ बोलना, बदियां करना, गलत इरादे, गलत इच्छावां, ये सब कुछ अंदर ही होता है क्योंकि उस सानू पाप वाला जन्म मिला है। पर फिर असी ये बारे जानते भी नहीं होंगे कि साडे अंदर वचन भी है। सानू कभी यीशु बारे पता भी नहीं सी कि यीशु भी है। तानू कदे ये बारे पता भी नहीं सी कि नहीं तुसी इस तरह लगातार चर्च में जाओगे और प्रभु यीशु मसीह दे वचन को जानोगे, तुसी प्रभु की महिमा गाओगे, यीशु की गवाही दोगे, ताली बजाओगे, यीशु की सेवा करोगे। कोई भी नहीं सी जानता जो पाप में सी, कोई नहीं सी जानता। तुसी ना प्रभु को जानते सी ना की प्लानिंग को जानते सी, पर प्रभु यीशु मसीह तानू जगत की नींव रखन तो पहला जानता सी। प्रभु की सोच प्रभु के विचारां दे अंदर जो सी तुसी प्रभु ने तानू पापी नहीं सी देखा। प्रभु के जो अंदर सी उसे असी पापी नहीं सी। प्रभु के अंदर असी परफेक्ट सी, असी संपूर्ण सी, असी शुद्ध कीते होए। हालेलुया। जो जिस तरह के प्रभु ने सानू अपने अंदर देखा है उसी तरह का प्रभु सानू हुण बना रहा है। असी जो अंदर सी, असी यीशु अंदर सी, यीशु साडे विच सी। इसे तरह ही प्रभु सानू साडा हुण कर रहा है। पहला स्वर्ग दे विच असी ते यीशु दो नहीं को सी, प्रभु ही कुछ हुण धरती ते कर रहा है। हालेलुया। असी नहीं सी जानते कि साडे अंदर वचन भी है, पर इस जो नबी ने भेद को लिया, ताकि अंदर वचन का बीज प्रभु ने पहला तो रखा। तुसी नहीं सी जानते। मैं कहूँगा सामरी तीनी भी जिदा जीवन गलत सी, कैरेक्टर गलत सी, वो भी प्रभु बारे नहीं सी जानती कि उसके अंदर वचन है, वो भी नहीं सी जानती। तुसी भी नहीं सी जानते कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का अंश है। तुसी नहीं सी जानते, मैं नहीं सी जानता, कोई भी नहीं सी जानता, पर यीशु तुहानू जानता सी। फिर जो वचन का खुलिया का प्रगट होया, तुसी क्यों इस आवाज को इन्ना पसंद किया, ये प्रचार को इन्ना पसंद किया?
क्यों तुसी ये नहीं उन सबूतर छड्डण लई तैयार हो? क्योंकि तुहाडे अंदर कुछ सी जगत की नींह रखने तो पहला वो जो सी तुहाडे अंदर वचन दा बीज वो कभी फेल नहीं होया। वचन अनंत जीवन है, वचन खुद परमेश्वर है, वही तुहाडे अंदर सी। वो जरूर तुहाडे अंदर सी तो जरूर तुहाडे अंदर वचन खुलदा है, नसल खुलिया। समझो ब्रदर अब्राहम ने कहा सामरी तीनी वचन दा बीज सी यीशु मसीह जीवन है, जीवन दी किरणा वो सामरी तीनी ते पईया और जीवन दा जन्म मिलिया कि ओ बीज पुंगर उठिया, ओदे च बेगाली आ गई, ओदे च जीवन आ गया कि इस तरह इस युग विच प्रभु ने तुहाडे नाल कीता है। हालेलुया। आओ जरा देखे जो तुहाडे अंदर है, जो तुहाडे अंदर है वचन जगत नहीं रखने तो पहला ओदी जरा शक्ति देखो, वो देखो कि तुहाडे अंदर है कौन है। आओ थोड़े समय लिए उन गल करिए कि तुहाडे अंदर किस तरह की शक्ति है, कौन है तुहाडे अंदर। पहला यूहन्ना प्रगट करता वो जो तुहाडे अंदर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ है जो संसार विच है। कि हुण तुसीं इत्थे विश्वास करते हो संसार च की है? दुष्ट आत्मा। संसार च की है? परेशानियां। संसार च की है? महामारियां, बीमारियां, सताव, दुख। ये सब कुछ कितने है? दुष्ट आत्मे, गुमराह करने वाले आत्मे, लालच वाले, धोखा देने वाले, अपनी इच्छावां नूं पूरा करने वाले आत्मे। पर बाइबल बयान कर दी है तुसी संसार नूं जित लिया है। ये प्यारियो अपनी बल, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि नाल नहीं बल्कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो ਤੁਹਾਡੇ अंदर है। आमीन। तुसी किहदे नाल जितदे हो? उस प्रभु यीशु मसीह के वचन के नाल। आमीन। साडी जित यीशु मसीह के द्वारा है। आमीन। साडा आदर यीशु मसीह के वचन के द्वारा है। आमीन। तो ताडी फतेह यीशु मसीह के वचन के द्वारा है। हालेलुया। यीशु मसीह ही साडी जित है। पौलुस कहता प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू सानू नहीं करता है पर फतेह बख्शता है। असली प्रभु का धन्यवाद करते प्रभु तू सानू नहीं करता है और जित बख्शता है, आदर बख्शता है, रिहाई बख्शता है, अनंत जीवन देता है। हालेलुया। वो जो तुहाडे अंदर है संसार तुहानू गम देवेगा, परेशानियां देवेगा, बोलियां मारेगा कि सच है। पर कदों हुंदा है जरा सोच के देखना, ये कदों होगा? जदों तुहाडे अंदर यीशु का जीवन आता है। विरोध कदों ही होगा जब तक तुसी वो करो जो संसार के लोगों ने हाँ ना हाँ बना दे और कहने बहुत बढ़िया भाई चर्च जाता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काम करता है, ये कि नफरत नहीं करता, प्रेम करता है और साढ़े सारे कामों च सहमत होंदा। तुसी सारे नहीं चंगे हैं, किसी ने तुहानू कुछ नहीं कहना। जो तुसी कहोगे मैं वो करना है जो यीशु का वचन कहता है, फिर तुसी वो जो करते हो जो तुहाडे अंदर है, जो तुसी अंदर अंदर की आवाज सुनते हो पवित्र आत्मा की, विरोध फिर शुरू होता। तुहाडे घर दे ही तुहाडे वैरी बनणगे कदों? जो तुसी स्टैंड विखाते हो वचन का, जो तुसी वचन की साइड लेते हो, फिर ही तो विरोध होगा, फिर ही तो परेशानियां होंगियां, फिर ही तो बोलियां बचणगियां। प्रभु का वचन कहता जो तुहानू झूठे दोष लाए जान, बोलियां बचन मेरे नाम की खातर, उदों तुसी आनंद मनाओ। प्रभु का आत्मा तुहाडे उत्ते ठहर रहा है। हालेलुया।
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ वो महान है, जो ਤੁਹਾਡੇ अंदर है वो ਵੱਡਾ है, वो संसार नालों ਵੱਡਾ है, वो परेशानियां नालों ਵੱਡਾ है। संसार दुख दे सकता है, परेशानियां दे सकता, गम दे सकता, प्रॉब्लम दे सकता, पर जो ਤੁਹਾਡੇ अंदर है वो परेशानियां उत्ते भी जित प्राप्त करता है, वो दुविधावां उत्ते भी जित प्राप्त करता है, वो बाती हुई अग उत्ते जित प्राप्त करता है, वो चलते हुए समुद्र उत्ते भी जित प्राप्त करता है। हालेलुया। अंदर कौन है? हृदय च, हृदय के अंदर कौन है? जिहदे अंदर वचन है ओदा विरोध भी है, पर एक दिन ओदी जित हुंदी है। एंड ते लास्ट विच तुसीं जानदे हो सदा यीशु मसीह पहला मौका शैतान नूं दिंदा, सदा याद रखना है। एलिया ने जगवेदी उत्ते अग बाद विच मंगी, पहला मौका किन्ना नूं सी? पुजारियां नूं। पहले तुसीं अग बाल के दिखाओ, पहला मौका किहदे कोल सी? एलिया कदों आया? वो बाद विच आया सी, शामा दे वेले। बोआज ने रूत ते नयोमी दा छुटकारा करना सी, पहला मौका किहनूं दिता गया सी? तुसीं जानदे पहला मौका किहनूं मिलिया सी छुटकारा करन दा? बुजुर्गां दे विचों, नयोमी दे रिश्तेदारां विचों एक होर भी सी, एक होर भी सी। एक तो पहला कि बुआज आवे, बुआज ने कहा, सारे सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा बुलाओ उसनूं, उन्होंने पूछो जे ते तू छुटकारा कर सकदा है ते हुण दस। तुमने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हजाना कर सकता। नबी ने कहा ओ जिन्होंने मौका पहला मिलिया वो शैतान सी, जिहदी इबादत पहले प्रभु ते आउण तो पहला असीं करदे सी, तुसीं करदे सी, सारे करदे सी। अपने अपने धर्मां दे अंदर अपने अपने जगहां ते असीं पहले की सी? प्रभु नूं जानण तो पहला वो साडा छुटकारा कर सकदा सी। फिर बुआज आता है और बुआज ने कहा तू मेरे पीछे हट के छुटकारा नहीं कर सकता, फिर मैं खड़ा हूं, छुटकारा यीशु मसीह के नाम की महिमा तो बढ़ाई हो। मेरे प्यारे हो, ये जानो कि जो तेरे अंदर है संसार तो बड़ा है, परेशानियां तो बड़ा है, बीमारियां तो बड़ा है, कैंसर तो बड़ा है, रसोलियां तो बड़ा है, इन्फेक्शन तो बड़ा है, हर प्रकार की बीमारी तो बड़ा है, हर एक परेशानी तो बड़ा है। वो तेरे अंदर ही है, एक दिन गोलियत प्रकट कर रहा सी कि मैं बहुत बड़ा, गोलियत बखा रहा सी कि मेरे जहां कोई जोधा सूरमा नहीं, वो दस रहा सी कि मेरे जहां कोई नहीं, वो कह रहा सी मैनू लड़न की जरूरत नहीं है। वो दबके नाल ही सवेरे ते शाम ओदे दर्शन देने नाल ही इजरायली रुक जाते थे। ये सच है, आमीन। वो सवेरे शाम निकलता सी, मैं ऐदा कहांगा पंजाबी लैंग्वेज के लोग पास आके खंगदा ही होवेगा, सारे चले जाते सी इजरायली, बढ़ जाते सी अपने अपने मोर्चियां च, फिर मीटिंग बुलाते, इकट्ठे होंगे, सलामा करते, कौन जाएगा कौन लड़ेगा। राजा भी उत्थे ही शाऊल, पर फिर मैदान के अंदर
छोटे कद का दाऊद आया। एक मैसेज ब्रदर राणा ने कहा, जो दाऊद मैदान च आया है उसी समय तक गोलियत भी निकले। नबी ने कहा उस दिन गोलियत गलत टाइम से निकले, उसका टाइम खराब सी, वो गलत टाइम से बाहर निकले। वो दस रहा सी मैं बहुत महान, बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली हाँ, पर जरा दाऊद के अंदर से, जरा उसके हिरदे विच सी, वो यहो जिहे हजार ते लखां गोलियत इकट्ठे हो जान, सब तो बड़ा हुण उस दाऊद के अंदर सी। फिर दाऊद ने गवाही दी, उन्हें कहा राजा एक दिन मेरी भेड़ नूं शेर चुक के लै गया, मैं तो पिछे दौड़िया, मैं शेर नूं फड़िया, जुबान फाड़ दिता और मैं अपनी भेड़ नूं बचाया। वो किसकी तस्वीर है? साडे यीशु दी, यीशु दी तस्वीर है। उकाब मां की तस्वीर है। उकाब मां अपने छोटे उकाब बच्चों की रक्षा करता है, उन्हें संभालता है। हालेलुया। दाऊद ने अंदर जड़ा सी उन्होंने बड़ा सी। नबी ने कहा कि दाऊद ने 5 पत्थर ले, उनका 5 पत्थर फेथ है, विश्वास। उनका 5 पत्थर, 5 शब्द हैं, 5 अक्षर हैं, 5 वर्ड हैं जिन्होंने जीसस लिखा जाता है। उनका 5 शब्द हैं जिनका फेथ लिखा जाता है। उन्हें क्या ए प्रकाशन और गोपी, क्योंकि जरा उन्हें अंदर सी उन्हें ही उन्हें गोपी के पत्थर में सदियाई दी। बाइबल बयान करती है कि सारी बॉडी, सारा पूरा जरा तन है वो टकिया हुआ सी, कवच दे नाल, पित्तल दे नाल, जबरदस्त 2 इंच दा हो सकदा मोटा ने टोप पाया होवे, तलवार लंबी सारी और सारा पित्तल पहने हुए सी। जो वचन खुलिया ब्रदर राम ने क्या पित्तल न्याय का प्रगटावा है। दाऊद ने लड़न के लिए तलवार नहीं उठाई। दाऊद जानता सी मेरा गोपिया ही बहुत है, और गोपे का चलाया है एक पत्थर। किस तरह कह लो कि एक जबरदस्त निशानेबाज जिस तरह पूरा पत्थर निकले सीधा मथे च लग गया। कौन सी जिन्हें उस पत्थर को सदियाई दी? कौन सी जिन्हें पत्थर को लिया वो छाती च नहीं बचन दिता, वो पेट च नहीं बचन दिता? कौन सी जिन्हें उस पत्थर को सदियाई दी कि सीधा किथे चोट लगावे? कौन सी? वो जड़ा वो अंदर सी, ये वो भी सी। हालेलुया, हालेलुया। फिर किथे है डर, किथे है फिक्र, किथे है चिंतावा? साडे अंदर कौन है? ये देखो साडे अंदर कौन है? ये तो अंदर वचन है। तो फिर चिंतावा, परेशानियां ते मुश्किलां ये गायब हो गई, क्योंकि जरा साडे अंदर है वो बड़ा। दाऊद ने चाहे बोले तो उन्होंने कितना विशाल सी, पर वो जानता सी मेरे अंदर कौन है। मूसा ने वचन बोलिया, मक्खियां लेके आया, डडुआनी बारिश कर दी, अंगारे लेके आया और समंदर को हिस्से में कर दिता। कौन सी जेड़े काम कर रहा सी? मूसा नहीं, पर कोई मूसा के अंदर सी, जरा उन्होंने अंदर सी कि आज वो ही तुहाडे अंदर है कि जो बदल गया है। वो बदलिया तो नहीं है, वो तो वही है। ब्रदर राम ने कहा एक दिन जानते ब्रदर राम शिकार का प्रेमी सी,
और वो पहाड़ी स्थाना जंगल का बहुत अच्छी तरह वाकफ सी। मौसम विभाग ने एक बार कहा कि जेड़े भी दूर दूर हैं पहाड़ा ते जाते हैं उन्होंने रेडियो से चेतावनी मिली कि सब अपने अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जान, क्योंकि 4 दिन तक लगातार तूफान रहने वाला है बर्फ का। उन्होंने कहा कि बर्फ का तूफान लगभग 4-5 फुट बर्फ हर एक जगह तक हो गई। और ब्रदर ब्रानम और दोस्त सब ये चेतावनी का पता सी। और जितना ही मौसम खराब होया बदल होने शुरू हुए और सब ने अपने अपने सुरक्षित स्थान पर जाना शुरू किया। ब्रदर ब्रानम भी होता था, पर वो आवाज जी बचपन तो ब्रदर ब्रानम के नाम सी, उस आवाज ने ब्रदर ब्रानम को कहा तू वापस पहाड़ पे जाओ। उन्हें इस आवाज को सुना, उन्हें जब आवाज को सुनिया उन्हें सोचा कि प्रभु की तू ही है। उन्हें प्रभु की आवाज की आज्ञाकारी की थी। पहाड़ पे जाना मौत को सदा देना सी, क्योंकि तूफान जबरदस्त तरीके से चलना शुरू हो गया। बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी, लगभग 1 इंच तो ज्यादा जमीन पे बर्फ गिर चुकी थी। तो जाने जो बर्फ गिरती है असं 10 फुट की दूरी तक भी नहीं देख सकते। हवावां चलदियां हैं, कोई भी नहीं उहदे नाल, सब सुरक्षित स्थान पे। पहाड़ उत्ते एक इंसान, उसका नाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्राउन, जो पवित्र आत्मा की पकड़ दे विच उन्हें पवित्र आत्मा की गल नूं आवाज नूं सुनिया और पहाड़ पे चला गया। ब्रदर ब्राउन क्या उस दिन मैं रेड कलर की शर्ट पाई सी, रेड कलर का कोट पाया था, हैट, और उस आवाज ने क्या तू बोल ये तूफान रुक जाएगा। उन्हें अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझा। उनका प्रभु ये तू मैनू कह रहा कि मैं बोला, पर उस आवाज ने कहा तू बोल। और ब्रदर ब्राउन ने खड़ा होया, उस तूफान को किया, हे तूफान तू जिस जगह को आया है तू वापस उस जगह पे चला गया। मौसम विभाग का कहना सी 4 दिन मौसम खराब रहेगा, 5 फुट 6 फुट जमीन से बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, बहुत ज्यादा बर्फ होती है। उनके 4 दिन सब लोग अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। सारे शहर के विच एक घोषणा कर दी गई कि तूफान आया बर्फ का। पर एक नबी ने कहा हे तूफान तू वापस चला जा जिस जगह तो आया है। 5 मिनट के अंदर ही मौसम के विच तब्दीली हुई। जिस जगह पे बदल सी बर्फ गिर रही सी, 5 मिनट के अंदर सूरज की गर्मी धरती में छून लगी। मौसम क्लियर हो चुका सी, क्योंकि एक नबी के मुंह से शब्द निकले। ये कोई इंसान नहीं सी जिन्हें क्या हुक्म होया, नहीं जी कोई वो अंदर सी जिन्हें वचन बोलिया, आत्मा की आज्ञाकारी की थी। वो अंदर रचनहारा सी, वो अंदर वो सी जिन्हें एक दिन किस स्थिति में खलोता और तूफान हो गया, हवामान चढ़ गया, उनके शांत हो जाओ और हवामान की आज्ञाकारी की थी। वही यीशु ब्रदर ब्राउन के अंदर सी। हालेलुया, इस मौसम में काम करता है। क्या ही अद्भुत है इस युग के विच। असि अद्भुत युग के विच जी रहे हैं। उस आवाज ने ब्रदर ब्राउन को कहा तू मेरे नाल चल। कोई इंसान नहीं सी, एक इंसान ब्रदर ब्राउन पवित्र आत्मा की हुजूरी, वो आवाज ब्रदर ब्राउन ने गल कर रही। उन्होंने कहा कि तू मेरे नाल चल। इस युग के अंदर कितनी ही महान घटना है।
उन्हें वचन बोलिया, मौसम नूं क्लियर कर दिता, आ रहा तूफान रोक दिता गया। की सी ये तीसरे की जान की सेवकाई। और ब्रदर ब्रानम उन्हें चलना शुरू किया। वो किसदे नाम नाल चल रहा सी? क्या ही प्यारी गल है साडे जीवन के अंदर कि बाइबल सानू कहता हनोक सी जिहदे बारे लिखा गया कि परमेश्वर के नाल नाल चले। इस युग के अंदर एक नबी है, प्रभु के वो दोनों नाल नाल चल रहे थे। और जो ब्रदर अब्राहम क्या मैं अचानक चल रहा सी, मेरे मन के अंदर ख्याल मेरी पत्नी का आ रहा सी कि वो घर के काम कर रही होगी, कपड़े धो रही होगी, बर्तन साफ कर रही होगी, क्योंकि उस दिन उन्होंने सालगिरह भी सी। जो सोच रहा है उसके बारे कि मेरी पत्नी मेरा हुण बुजुर्ग हो चुकी है, ਉਹਦੇ ਝੁਰੜੀਆਂ पै चुकी हैं, उन्हें अपनी दाढ़ी का मान कर मैं बुजुर्ग हो रहा है, बुजुर्ग हो चुका। तो उसकी अखा के दर्शन खोलता है, वो अपने दर्शन में पत्नी को देखता है। जो अपनी पत्नी को देखता वो जवान नजर आती है। जवान का मतलब बुजुर्गी नहीं। वो जो अपने वाल ध्यान मारता ब्रदर बयान कर, मैं भी अपने आप को जवान देखिया, क्योंकि किदे नाल चल रहा सी। जरा सोच के देखो किदे नाल चल रहा सी। ओदे नाल जेड़ा जीवन है ओदी हुजूरी दे विच उन्होंने अपने आप को बुजुर्ग नहीं जवान देखिया। उन्हें अपनी पत्नी में जवान देखिया, उन्हें अपने आप की बॉडी के अपने आप को जवान देखिया। हालेलुया, क्योंकि प्रभु की हुजूरी जीवन लेके आती है। उन प्रकट किया गया कि एक जीवन है जिसे सदा ले असी इको जे ही रहने वाले हां। हालेलुया, हारून दी लाठी बारे तुसी जानते हो, जो अति पवित्र स्थान के अंदर एक रात रही। की होया सी ओदे नाल? सुखी हुई सी, पर एक रात सुखी हुई आखी को जीवन मिले। अगले दिन देखा तो हरी सी, ओदे पत्ते निकल के आए सी, ओनू क्रुंबलियां लग चुकियां सी, ओनू कलियां पै चुकियां सी, ओनू बादाम पै चुके सी। किथे सी? अति पवित्र स्थान के अंदर। मेरे बहन बाबा दी यीशु ही जीवन है, असली जीवन है। नाम की महिमा हो। और ब्रदर ने क्या मैं दर्शन के बाद आया, मैं अपने आप को जो देखा तो धरती ते जमीन ते जी बर्फ सी वो गर्मी नाल निकल रही सी। और मैं लकड़ी के लत्ते उत्ते बैठ गया और मेरी अखा तो हंझू गिर रहे थे, दिख रहे थे। और मैं अपने हंझुओं की आवाज सुन रहा था जो पत्तियां ते दिख रही थी। प्रभु की हुजूरी सी। ब्रदर ब्राह्मण क्या 5 साल उस घटना को 5 साल पहला उनके मेरे अंदर एक परेशानी सी। 5 साल तो एक नबी कह रहा मेरे अंदर एक परेशानी सी। और मैं प्रभु के दुआ की थी, प्रभु मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही, ये परेशानी क्यों नहीं जा रही। लेकिन मैं फास्टिंग प्रेयर की थी, मैं प्रार्थना की थी, बाइबल लगातार पढ़िया, और पर ये परेशानी में तो दूर नहीं सी जा रही। और चिंता किसी चीज की इदा सारा कुछ ठीक सी, फिर भी मन को खुशी नहीं सी। किदे एक नबी कहा, प्रभु मैं बहुत दुआ की, मेरा मन ये चिंता चो क्यों नहीं बाहर निकलता। मैं फास्टिंग की, प्रभु मैंने मेरी गलती दस दे, मैं आज की गलती को मान लवांगा। 5 साल थोड़ा समा नहीं, पर जो प्रभु की हुजूरी चल रहा सी, जो दर्शन देखा तो ब्रदर बाहर क्या मैं अपनी अंदर एक अजीब शांति महसूस की। और जो आत्मा में परेशान कर रहे सुन क्या प्रभु की हुजूरी वो छट के जा चुका सी। मेरा हृदय इतना भर गया, शरीर रो रहा सी। 5 साल में दुआ की थी, 5 साल में फास्टिंग की थी, प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, बाइबल पढ़िया कि प्रभु मैंने मेरी गलती दस दे। पर कई बार प्रभु ने ठीक समा रखा होता।
प्रभु की हजूरी उन्हें चिंतावां परेशानियां दूर सी। उन्हें रेड कलर की शर्ट पाई, हैंड पाया रेड कलर का, और ब्रदर डान क्या दिता, मैं खड़ा हुआ, मेरी राइफल मेरी गन मुझे कौन सी, लिखे एक हिरनी और हिरनी के 2 बच्चे मेरे सामने से। ब्रदर डान क्या मैं उन्होंने शिकार कर सकता सी, यानी कि अपना निशाना बना सकता सी, पर ब्रदर डान ने कहा कि बहुत बार मेरे दोस्त सी, मेरे मित्र सी, वो मैनू कहते सी तो ब्रदर डान जो शिकार कर जावे तो मेरे लिए भी शिकार करी, कोई कहता मेरे लिए भी करी। तो ब्रदर डान ने अपने प्रभु नाल वादा किया, प्रभु मैं बिना जरूरत तो किसी जानवर को निशाना नहीं बनाऊंगा। उनका प्रभु ने वादा किया। हुण उहदे अगे हिरन सी, हिरन के बच्चे सी, वो निशाना बना सकता सी नहीं। तुसीं जानते हो जिहड़ा हिरन है वो भी लाल रंग नूं देख के कोई भी जानवर दौड़ता है, भजदा है, छुपदा है। ब्रदर राम ने रेड कलर की शर्ट पाई, हैट पाया सी रेड कलर का, जो हिरन, वो हिरन के 2 बच्चे ब्रदर ब्रानम के करीब आ गए। वो दौड़ क्यों नहीं सी रहे, छुप क्यों नहीं सी रहे, वो ब्रदर ब्रानम के इतना करीब आ गए कि जिदा सी हाथ नाल किसी जानवर को खिला सके, इतना करीब। जानते क्यों? क्योंकि उस स्थान पे प्रभु पूरी हजूरी से ब्रदर ब्रानम ने उस हिरन के नाल गल की। उन्हें क्या कि मैं तुझे जीवन दे रहा है, तू मेरे वस विच है, मैं तो निशाना बना सकता है, पर मैं तुझे जीवन दे रहा, तू जल्द से वापस चला जा। कभी तुसी नोट किया कि पहला आदम भी इहदा जानवरां नाल गल करदा सी, प्रभु की हजूरी सी, इसलिए जानवर दौड़ नहीं सी रहा। ब्रदर राम को गन सी, उन्हें मार सकता सी, पर उन्हें क्या, प्रभु मैं इन्हें नहीं मारना, क्योंकि मैं तेरे नाल वादा किया है कि मैं बिना जरूरत को किसी भी जानवर नहीं मारा। ब्रदर ब्रानम ने उस हिरनी नूं 2 बच्चों ने कहा कि तुम अपने परिवार जाओ, आनंद करो, जंगल चले जाओ। उसकी आवाज सुन के, उसदे नाल गल्लां करके वो हिरन और अपने बच्चे नाल लेके वापस जंगल चला गया। क्योंकि धरती के उत्ते एक अजीबी सेवकाई सी जिहदे अंदर यीशु सी। और उस आवाज जिहड़ी उहदे नाल गल करदी सी, उहने कहा जे तू अपना वादा याद रखिया है, मैंने बहुत बढ़िया लगता कि ब्रदर ब्रानम ने कहा, प्रभु मैं तेरे नाल वादा कर चुका हूं कि मैं किसी जानवर नूं जरूरत तो बिना नहीं मारांगा। उन्हें प्रभु ने कहा, प्रभु मैं तेरे नाल वादा किया है और मैं उन्हें नहीं मारांगा। फिर प्रभु ने कहा, जे तू अपना वादा चेते रखिया है तो फिर मेरा भी तेरे नाल वादा जो है वो भी याद है। प्रभु ने कहा, मैं भी तेरे कभी नहीं छड्डांगा और कभी नहीं त्यागांगा। मेरे प्यारों, तुसी भी बहुत वादे करते हो, भुल जाते हो, पर आओ असी भी अपने वादे को याद रखो। जो तुसी अपने वादे को याद रखोगे, फिर यीशु भी अपने वचन को तुहाडे लिए प्रमाणित करदा है। हालेलुया। ये तस्वीर की है क्योंकि यीशु ओदे अंदर सी, यीशु अंदर सी। वो जो तुहाडे अंदर है ओदे नाल वड्डा है जो संसार है।
कि वही यीशु तुहाडे अंदर है, कि वही पवित्र आत्मा तुहाडे कोल भी है। कि ब्रदर ब्रानम की सेवकाई जो खत्म सी नहीं, पवित्र आत्मा की सेवकाई खत्म नहीं होती। पवित्र आत्मा की सेवकाई लगातार चलती है और पवित्र आत्मा की सेवकाई आज भी चल रही है। चाहे महामारी है, चाहे कुछ भी है, किसी भी प्रकार की आर्थिक मंदी है, किसी भी तरह को खान ली पी ली पहने ली कुछ भी ना होवे, पर मैं कहूंगा जो ताड़ी अंदर है वो हर हालात में फतेह प्राप्त करता है, वो हर हालात में जीतता है। किसी भी तरह के बुरे हालात हो जाए तब से वचन ही तेरे शक्ति देता है, क्योंकि जो ताड़ी अंदर है वचन है, वचन कभी हारता नहीं है। और सब मसीह अपने पैर पर खड़े हो जाइए। और सब अपने हाथों में स्वर्ग वाले उठा देगा। और सब अपने प्रभु दिले, अपने प्रभु को पुकार लिए, तो जो तारे अंदर है वो बड़ा है, वो महान है, शक्तिशाली है, वो पवित्र है, वो राजा है। जितना बीमारी है, दर्द है, परेशानी है, तो अपने प्रभु को पुकारो। अपने प्रभु को पुकारना शुरू करो। सब अखा बंद कर दे होए, ये देखो कि कड़ी अंदर हो। विश्वास करो कि बीमारियों तो बड़ा इस जगह पे है, परेशानियों तो बड़ा इस जगह पे है। और विश्वास करो कि हर एक बीमारी के ऊपर खुदा लहू है। तो मुश्किलों का हल आज यीशु है। मैं चाहूंगा तुम भी आज प्यासे हो जाओ, व्याकुल हो जाओ, जिस तरह दाऊद प्रभु यीशु के लिए व्याकुल सी, जिस तरह दाऊद प्यासा सी। उन्होंने कहा प्रभु मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। कि तुम अपनी जगाई लिए प्यासा नहीं होना चाहते, कि तुम अपने फैमिली मेंबर लिए प्यासे नहीं रहना चाहते, कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन जो यीशु मसीह का नाम महिमा प्राप्त करे, कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगियों के विचों यीशु मसीह को वडियाई मिले। ये चाहते हो तो पुकारना शुरू करो। ये चाहते हो ये रसोलियां, ये इन्फेक्शन, ये रोग, ये कैंसर, ये एड्स, ये वड्डियां नहीं हैं। जो तेरे अंदर है वो बड़ा है, जो तेरे अंदर है वो महान है, जो तेरे अंदर है वो सर्वशक्तिमान है। हर एक दर्द को दूर करने वाला जिंदा है, हर एक बीमारी से फतेह प्राप्त करने वाला जिंदा है, हर एक रसोली के जय प्राप्त करने वाला जिंदा है, कैंसर के जय प्राप्त करने वाला जिंदा है, जंगले चलाने वाला जिंदा है, मुर्दों को जिंदगी देने वाला इस जगह पे मौजूद है। सिर्फ उस प्रभु को सच्चे मन को पुकारना शुरू करो। सिर्फ अपने सच्चे पहचान उस प्रभु के दुहाई देना शुरू करो। सिर्फ अपने प्रभु को कहना शुरू करो कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, जैसा नहीं हाँ। सिर्फ अपने प्रभु
बदल देता है। ओ मेरे खुदा प्रभु, इन्होंने जिंदगी च जो परेशानियां मुझे मुका दे प्रभु, तेरी हजूरी इन्होंने छू लाए, तेरा जीवित हाथ इन्होंने छू लाए प्रभु, तेरा समर्थी हाथ छू लाए प्रभु, जिन्हें जो परेशानी के जहां इनके हिस्से को बहुत दूर कर दे प्रभु, इनकी जिंदगी जो बीमारी को बहुत दूर कर दे प्रभु, चिंताओं को बहुत दूर कर दे प्रभु, परेशानियों को बहुत दूर कर दे प्रभु। कदे भी अपने आप को कल्ला ना समझ, क्योंकि तू महान है, तू जो हृदय के अंदर है तू बड़ा है प्रभु, तू समर्थी है प्रभु, तू रचना करता है, दिलेरी देता है, शक्ति देता है, बात देता है। मेरे प्रभु तेरे लोग पुकारे हैं जिन्होंने जिंदगी में गलती है, आज अपने गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, आज ही अपनी गलतियों को मान रहे हैं प्रभु। प्रभु आज ही अपनी गलतियों का सच्चा पश्चाताप करें प्रभु यीशु मसीह, आज ही अपनी गलतियों को मान के प्रभु मैं कर पाया है, मैं कमजोर हूं तेरे वचन, तेरी इच्छा को पूरा करने से मैं कमजोर हूं, तेरी आवाज सुनने में कमजोर प्रभु जी। इस तरह इन्होंने जिंदगी के अंदर है, तेरे पश्चाताप करने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, वापस समर्पण की जरूरत है प्रभु। तू संपूर्णताई का परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला पिता है। ओ जिंदा प्रभु तेरी शक्ति, तेरा मसा, तेरा अभिषेक मेरे दिल में पिता ने काम करे, तेरे नाम को भी महिमा देने जाए मिले। अति पवित्र प्रेमी पिता तेरी तारीफ करता, मेरे प्रभु ने जिंदगियां चार तो बदल प्रभु, इन्हां का सच्चा पश्चाताप किया जाए, अपनी गलतियों का सच्चा अंगीकार करें प्रभु, जिंदगी के शराब तोड़ दे प्रभु, और प्रभु जो तेरे बेटियां बेटे तेरे मांगते हैं दे प्रभु, प्रभु मैं तेरे को पवित्र जीवन मांग रहा है प्रभु, पवित्र बाइबल जीवन मांगता प्रभु, तेरे को अंदर मांगता ज्ञान मांगता प्रभु, ओ प्रभु प्रकाशन मांगता पिता, और प्रभु मैं प्रार्थना करता तुमने सुना, तेरे प्रभु ने जिंदगी जिम्मेदारी आवे एक आशा का बात कर दे प्रभु, तो प्रभु अपने वचन दे नाम कर दे प्रभु, अपने कृपा नाम कर दे तेरे जिंदगी के अंदर ओ दिलानी दिलानी तेरा गुणगान काम करे, तेरे पिता नाम को बढ़ाई दे, तेरे समर्थी नाम की महिमा हो, तेरे पुत्र नाम की बढ़ाई हो, तेरे पिता के नाम की स्तुति हो, तेरे पुत्र नाम की जयकार हो, तेरे पिता प्रभु तेरी तारीफ करता, तेरी बढ़ाई करता, तेरी महिमा करता, तेरा गुणगान काम करे दिलानी पिता, तेरा गुणगान काम करे, अरे बीमारी आत्मा छड़ के जाए, अरे परेशानी आत्मा छड़ के जाए तेरे प्रभु, तेरा गुणगान ना छूटे प्रभु, तेरा वचन ना पाता तेरा प्रकाश मिले प्रभु, तेरा जीवन ना दे अंदर आए, तेरा करैक्टर ना दे अंदर आए, तेरा स्वभाव ना दे अंदर आए, तेरे गुण ना दे अंदर आ जाए, तेरा गुणगान ना दे अंदर आ जाए प्रभु, तेरा जीवन ना दे अंदर आ जाए, तेरा स्वभाव ना दे अंदर आ जाए, और प्रभु हाथ में एक बुराई के जीवन से बाहर कर दे प्रभु, अरे दुनिया का अंत के जीवन से बाहर कर दे प्रभु, अरे धर्म त्याग से जिंदगी से बाहर निकल जाए तेरे प्रभु, तू ने जिंदगी चाह, तेरे गुण ने जिंदगी चाह, तेरे स्वभाव ने जिंदगी चाह, तेरा मसा जिंदगी चाह रहा है प्रभु, तेरे नाम को इंतजार लेके ताकि आज बढ़ियाई का महिमा मिले। ओ मेरे स्वर्गीय प्रभु, तेरे ही वचन दिया तो पिता की जिंदगी के अंदर आए, तेरा मेरे आत्मा प्रभु जिंदगी के अंदर आए प्रभु, तेरा मुद्दा आत्मा न छूए, तेरा जीवित आत्मा छूए, तेरा सदाली हाथ छू जाए प्रभु। ओ मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु, आज तेरे को अनुग्रह प्राप्त कर जाए प्रभु, तेरे जिंदगी बदला प्रभु ने प्रभु बेदारी ना जान की बारिश चाहती है, गुनाह की शिफाती है, गुनाह की शिफाती है,
ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੂਨਸ ਮਸੀਹ ਪਿੰਡ ਪਾੜੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਿੰਡ ਬਤਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। सिस्टर कोहली पिंड पाड़िया तो, जिन्हें बुखार है, सुनने की प्रार्थना करनी है। ब्रदर विलियम पिंड पाड़िया को सुनने की प्रार्थना करनी है। ब्रदर दीपू हैं, इन्हें भी प्रार्थना करनी है। सिस्टर पिंकी पिंड पाड़िया को, इन्हें भी प्रार्थना करनी है। सिस्टर देखा और उन्होंने रिश्तेदार है, उन्होंने कैंसर है उन्होंने, और इतने लिखा थोड़ी दी आँख का ऑपरेशन नहीं है, तो उन्होंने आओ उसे प्रेयर करिए। सोमवार उनका ऑपरेशन है, जाओ उन्हें सारे ने मिलकर इसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हालात बदलता है। सारे जो दिन मिलकर प्रार्थना हालात बदलेगी, कि आज भी बदलेगी। आओ असी एक दूसरे लिए दुआ करिए, असी जिन्होंने प्रार्थना की रिक्वेस्ट की इन्होंने करिए, और आओ सारे मिलकर से एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं कि सानू सब एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है। आओ इस वचन पूरा करिए, प्रभु के वचन लेकर एक दूसरे की प्रार्थना करो। और सब अपने हाथ में स्वर्ग उठाते हैं, और सब मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया।